और आज दर्शकों, सबसे पहले आपको बता रहा हूं, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, हिंदू एकता कई लोगों को पच नहीं रही है। उनके पेट में तो शुरू से दर्द हो रहा था, लेकिन अब उन लोगों को अपच हो गई है दर्शकों। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों ऐसी बातें आज मुझे कहनी पड़ रही हैं, आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं एक एक तस्वीर। मोदी और योगी हिंदू एकता की बात करते हैं दर्शकों, हिंदुओं के लिए लगातार काम करते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन एक बड़ी बात, ये विरोधियों को पसंद नहीं आ रहा है। ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है हिंदू एक हो गया तो चुनावों में जो हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बटेंगे तो कटेंगे के बाद वही हो जाएगा। इसलिए वो वहां पर भी अपनी राजनीतिक नजरें गड़ाने लगते हैं दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, आज यहां से कुंभ क्षेत्र से आपको बताता हूं, जब भी कोई इंसान सफलता के छूने को लेकर आगे बढ़ता है, तब तब उसके रास्ते में कई ऐसे लोग आते हैं जो उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, उससे जलन करते हैं और उससे ईर्ष्या रखने लगते हैं दर्शकों। लेकिन आज उन लोगों की पोल खोल दूंगा मैं प्रयागराज से। यही सनातन है दर्शकों, सनातन की विचारधारा यही है, और सनातन में विश्वास रखने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। उनके कार्यकाल में भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं दर्शकों। लेकिन सिर्फ महाकुंभ का आयोजन नहीं, करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन आज आपको एक तस्वीर में दिखाने वाला हूं, सनातनी एकजुटता की तस्वीर, क्योंकि यहां से दुनिया भर में संदेश जा रहा है एकजुटता का। तो आज कुंभ में भगदड़ को लेकर विरोधियों ने शुरू से सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो एक के बाद एक भगदड़ को लेकर सवाल उठाने लगे। और आज मैं लिख कर दे रहा हूं महाकुंभ से सवाल उठाने वालों को, जिन्होंने तस्वीर देखी नहीं है वो आज यहां से सच्ची तस्वीर जरूर देख लें। महाकुंभ की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, क्योंकि मैं महाकुंभ की नगरी में खड़ा हुआ हूं। महाकुंभ सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मेरे पीछे लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं दर्शकों, अभी भी स्नान कर रहे हैं। और आज मैं बता रहा हूं दर्शकों, महाकुंभ में सब कुछ ठीक चल रहा है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है, अखाड़ों पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी उन पर पुष्प वर्षा की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, 13 अखाड़ों ने स्नान किया है। स्थगित हुआ था, वो कारण बताऊंगा आपको, लेकिन बाद में शाम होते होते सभी ने स्नान कर लिया। और श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख रहे हैं, जो अभी नहीं रुक रही है, मेरी आंखों के सामने से लोग गुजर रहे हैं। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, आज मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, ये मैंने कहा है ना। आइए जरा आपको फुल फ्रेम कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान के लिए आए भक्तों पर योगी प्रशासन ने कैसे पुष्प वर्षा की, देखिए जरा, हेलीकॉप्टर को देखिए जरा, पुष्प वर्षा की जा रही है, आसमान से भक्तों पर पुष्पों की बारिश की गई है। और आज ये तस्वीर सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूं दर्शकों। अब आपको एक और तस्वीर आज मैं दिखाता हूं, तस्वीर नंबर 2, जहां 13 अखाड़ों ने स्नान किया है और शोभा यात्रा किस तरह से निकली देखिए। मैं खुद वहां पर मौजूद था दर्शकों, मैं खुद वहां पर मौजूद था। एक एक अखाड़ा मेरे नजरों के सामने से गया है, मेरी नजरों के सामने से। नागा साधु हो या फिर निरंजनी अखाड़ा हो, अटल अखाड़ा हो, मेरी नजरों के सामने से गया है दर्शकों। कोई दिक्कत नहीं आई, मैं वहीं पर था और सिर्फ 1-2 घंटे नहीं, हर समय वहां पर मौजूद था। अब आपको मैं तीसरी तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, भक्तों की भीड़ देख रहे हैं ना आप। ये तस्वीर भगदड़ के बाद की है, कल रात में हुई भगदड़, उसके बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मौनी अमावस्या पर ये लोग अब भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, आराम से डुबकी लगा रहे हैं, मेरे पीछे भी लगा रहे हैं दर्शकों। और आपको यह भी बता दूं कि घाट से आराम से लौट भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन पेट में दर्द किसके हो रहा है, आज बताता हूं दर्शकों। विरोधियों के मुंह पर, जिन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है ना, उनके मुंह पर यह जोरदार तमाचा है, जो तस्वीर आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं दर्शकों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो आज हुआ है वो कभी नहीं हुआ था। हमेशा से विरोधी सवाल उठाते थे, लेकिन आज जिस तरह से सवाल उठाए गए वो अच्छी बात नहीं है, वो किसी को पचे नहीं दर्शकों। क्योंकि आज मैं जब महाकुंभ की बात करता हूं तो एक एक तस्वीर आपको दिखाने का वादा करता हूं। अब महाकुंभ का वो दृश्य आपको दिखा रहा हूं दर्शकों।
जो सनातन की शक्ति है, सनातन की एकता है, सनातन का विश्वास है, और यही आध्यात्मिक चेतना है दर्शकों। इस सनातन की शक्ति विरोधियों को पच नहीं रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण है योगी आदित्यनाथ। क्यों कह रहा हूं दर्शकों? उनके कार्यकाल में कुंभ का आयोजन हो रहा है, पूरी व्यवस्थाएं की गई, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन हादसा हुआ। हादसे के बाद जिस तरह से अफवाह फैलाई गई, सवाल उठाए गए, उससे आज योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए दर्शक, क्योंकि उन्होंने पूरी जान लगाई। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, इसकी तो जांच की जाएगी। लेकिन आज मैं तस्वीर दिखा रहा हूं जब योगी आदित्यनाथ रोने लगे दर्शक। उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो भावुक हो गए, क्योंकि जो भक्त आ रहे थे उनसे सेवा का वादा किया था, सेवा का वादा निभा रहे हैं, लेकिन एकाएक यह हादसा उनकी आंखों में आंसू ले आता है। तस्वीरें आप देखिए। योगी आदित्यनाथ ने घटना की न्यायिक जांच की बात कही है, लेकिन पहले सुनिए आज क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। देखिए, मुआवजे की बात कही योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू थे दर्शक, और ये आंसू उन्हीं के आते हैं जो सेवा भाव से बुलाते हैं। लेकिन गलती होती है, कुछ त्रुटियां होती हैं, लेकिन आप सोचिए जो सवाल उठाने वाले हैं उन लोगों को यही तस्वीरें नहीं पच रही थी, और उसके बाद तो अब वो सवाल उठा रहे हैं। इनमें एक दो नहीं है, इसमें अखिलेश यादव हैं, संजय राउत का नाम जोड़ लीजिए, ये भी हैं। ये इन्हें पच नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही भगदड़ मची, इनको तो मौका मिल गया, ये गिद्ध की तरह वहां टूट पड़े और उस पर सियासी अखाड़ा खड़े करते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं। दर्शकों, रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। 20 करोड़ से ज्यादा स्नान, इसी आंकड़े पर सनातनियों को गर्व है। प्रयाग में सनातन का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है और यही आंकड़ा सनातन विरोधियों को खलने लगा है। हिंदू एक हो रहा है, ये बात शायद विरोधियों को पच नहीं रही है। इसी बौखलाहट में मोदी योगी विरोधी महाकुंभ में मची भगदड़ पर एक ही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अखिलेश तो शुरू से ही कुंभ पर सवाल खड़े कर रहे थे और मौका मिलते ही राहुल खड़गे से लेकर सारे विपक्षी एक हो गए। टारगेट सिर्फ मोदी, योगी और व्यवस्थाएं। सरकार का दावा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। मुख्यमंत्री और जितने भी जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, उन्हें नैतिकता अगर जरा से भी हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। इतनी व्यवस्था एक राज्य सरकार नहीं कर पा रही, वो वीवीआईपीस की ही देखरेख में व्यस्त है। इसका राजनीतिकरण करने में कोई देर नहीं लगा रही, लेकिन अपना राजधर्म का निर्वहन करने में देखिए उन्होंने कितनी कोताही बरती। मैं भगदड़ की मौत नहीं कहूंगा। ये भगदड़ अक्सर उन जगहों पे होती है जहां व्यवस्था कुव्यवस्था में तब्दील हो जाए।
ये कुव्यवस्था द्वारा जनित मौत है। साधारण लोग मरे हैं ना। लगता है सारा विपक्ष मौका ही तलाश रहा था कि कुछ हो और वो नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दे। महाकुंभ में भगदड़ मची या फिर ये किसी की साजिश है, जो भी हो योगी किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो सवाल कर रहे हैं उन्हें साधु संतों की बात भी सुन लेना चाहिए। जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो हमारे जो मेले को फेल करना चाहते थे, उन लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि यहाँ पूरी कयामत आ गई है और हम लोग भी घबरा गए। करोड़ों लोग आए हुए हैं, लेकिन उस दृष्टि से व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आए, पाँव से बच के रहे, अफवाहों पे ध्यान न दें। बहुत बड़ी चूक हो सकती थी जिसको मोदी जी की पुलिस ने, योगी जी ने, मोदी जी की सेना ने इसको संभाल लिया। विपक्ष को मैं कहना चाहूंगा इस पर राजनीतिक न करें। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है जो बिना रुके निरंतर जारी है। एक के बाद एक अखाड़ों ने भी दूसरे अमृत स्नान पर डुबकी लगाई है। हालांकि इस घटना के बाद जो भव्यता के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है उसे कम कर दिया है।